ओम श्री गणेशाय नमः। मैं पंडित रमेश शर्मा इस चैनल पर सभी राम भक्त भाई बहनों का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज माँ के विषय में चर्चा करेंगे। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम मनुष्यों की बात करें, पशुओं में भी जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले वो बालक बोलता है माँ माँ। तो वो माँ के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ अंतिम एपिसोड के अंतिम क्षण तक हमारे साथ आपको रहना पड़ेगा। कहते हैं, वेद कहते हैं, मात्र देवो भव। वेद का वाक्य है कि माँ से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं। अगर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ पूजा करनी हो तो माँ की सेवा कर लो। माँ से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई भी देवता नहीं। माँ अपना सारा सुख, सारा चैन, सारा आराम त्याग करके हर पल हर क्षण अपने बच्चों के हित के लिए, भलाई के लिए और उनके शुभ कार्य के लिए ही सुबह से शाम तक माँ जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। संत जन कहते हैं, माँ से बड़ा कोई भी गुरु नहीं है, माँ से बड़ा कोई सेवादार नहीं है, माँ से बड़ा कोई हितैषी नहीं है और माँ से बड़ा हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं। माँ सारे दिन मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सारे दिन कार्य करती है। छोटे अबोध बालक को माँ अपने सीने से लगा करके पान कराती है। माँ से बड़ा कोई मास्टर नहीं है। माँ को पता चल जाता है कि जिस बालक को मैंने जन्म दिया है उस बालक को क्या चाहिए। भूखा है तो दूध पिलाएगी। अगर बच्चा छोटा है, अबोध है, बोल नहीं सकता, तो माँ को पता चल जाता है कि इसको अब भूख लगी है, हमको इसको प्यास लगी है, अब ये क्यों रो रहा है। और जब बच्चा रोता है तो ब्रह्मांड के सारे कार्यों को छोड़ करके माँ उसको उठा करके अपने सीने से लगा लेती है। शनै शनै वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ अपनी उंगली देकर उसको दूध पिलाना सिखाती है, नहलाती है, धुलाती है, तेल मालिश करती है और उस बच्चे के सारे विकास के लिए वो माँ सब कार्य करती है जो एक अच्छा डॉक्टर और एक योग्य वैद्य करता है। माँ बन जाती है, माँ दाई बन जाती है, माँ सेविका बन जाती है। और जब वो बालक बड़ा होता है शनै शनै तो माँ उंगली पकड़ के उसको चलना भी सिखाती है, हंसना सिखाती है। और जब वो बालक चलने लगता है तो फिर माँ उसको बताती है, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, बेटा ये तुम्हारे बड़े भैया हैं, ये तुम्हारे दाऊ हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारा मामा है और ये तुम्हारी बहन है। इसलिए कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। जब माँ पैदा करती है तो ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर लेती है और जब माँ पालती है, उसके हित अनित का ध्यान करती है तो वही माँ विष्णु का रूप धारण कर लेती है। और जब माँ उसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐब आता है, कोई बुराई आती है तो माँ लठ उठा लेती है, डंडा उठा लेती है
तो वही माँ शंकर का रूप धारण कर लेती है। तो भाई बहन, माँ से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं है। ब्रह्मांड में 84 लाख देवी देवताओं की पूजा करनी हो तो माँ की पूजा करनी चाहिए। और कोई भी बालक अपनी माँ का निरादर नहीं करता जब तक वो बालक अपने स्वरूप में रहता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, उसको थोड़ा दुनिया की हवा लगती है, मित्र मिलते हैं, स्कूल में जाता है, अपने साथी मिलते हैं, और थोड़ा बड़ा हो जाता है, गांव के खेलने वाले बच्चे मिलते हैं। शनई शनई फिर उस बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी हवा लग करके और जो है दुनिया की अवगुण आने लगते हैं। जब माँ को पता चलता है कि तेरे बच्चे ने ये किया है तो वो लठ ले करके उसको भूल जाती है मेरा बेटा है, और उसका दुर्गुण दूर करने के लिए कठोर हृदय करके उसको खूब पीटती है। तो इसलिए माँ ही गुरु है, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं। माँ के अंदर सब गुण हैं। जब प्रेम करती है, ममतामयी माँ ममता देती है, और जब सिखाती है तो वही माँ शिक्षक बन जाती है, और जब बड़ा हो जाता है तो वही माँ अपने से धीरे 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 दूर करती है। एक बार एक गाय बच्चा दे रही थी सघन वन में, जंगल में, और ये उस समय की बात है जब पशु भी बोला करते थे, वृक्ष भी बोला करते थे, और सब आपस में बात करते थे। वहाँ से एक नारी जा रही थी तो गाय ने कहा, अरे बहन, मेरा अबोध बच्चा है, ऊपर से गिरेगा तो ये इसको चोट लग जाएगी, तू थोड़ा मेरी मदद कर दे, मेरे प्रसव का समय है, बच्चा पैदा होने में बस कुछ ही समय है। लेकिन जो नारी जा रही थी उसने कहा, अरे मैं तेरी इतनी देर रुकूंगी तो मेरे आगे बहुत काम खराब हो जाएंगे, और वो उसके लिए दया नहीं आई और उस गौ माता को उसी हालत में प्रसव पीड़ा में तड़पती हुई छोड़ करके चली गई। तो गाय ने कहा, अरे दुष्ट, तू भी औरत है, तू भी माँ है, मैं भी माँ हूँ, तू भी जन्म देते समय जनते समय कितना कष्ट होता है जानती है, और मुझे भी पता है मेरा बालक बच्चा कैसे पैदा होगा और कैसे नीचे गिरेगा। पर चल, मैं तो संभाल लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे को शाप देती हूँ कि तेरे बच्चे को 6 महीने और 9 महीने तक कोई दूसरा ही सहारा देगा, तभी वो पल करके बड़ा होगा। तो भाई बहन, किसी भी हालत में अगर हमारे को मौका मिले तो मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अगर हमारे सुंदर हाथों से किसी का परोपकार हो जाता है, मदद हो जाती है, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए माँ का दर्जा भाई बहन ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा है, श्रेष्ठ है। तो किसी भी समय, किसी भी हालत में अपनी माँ का जो है इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, और उस देवी की हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। चाहे वो माँ क्रोध में आकर के कुछ कह देती है तो उसमें भी हमारी भलाई है। तो इसीलिए मातृ देवो भव, माँ जो है देवी है, और उस माँ की तुलना हम आदि शक्ति पराम्बा जगजननी महामाया भगवती से करते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगदम्बा जगजननी, हे माँ, तुम परम कल्याण करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए एक रूप धारण करके, माँ का रूप धारण करके आ जाती हो, तो आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। और भक्तों, हमारे संत जनों ने और कवियों ने और प्रेमी जनों ने एक भजन बनाया है, उस पर माँ के ऊपर कि माँ कैसी होती है। एक बालक कहता है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है,
प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ देवी होती है, माँ गुरु होती है, माँ शिक्षक होती है, माँ रक्षक होती है और माँ पालन करता होती है। इसलिए उस सब स्वरूपों को धारण करने वाली उस माँ को कोटि कोटि नमन। वो किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ होती, जिनके माँ होती है वो बड़े बड़भागी होते हैं। भगवान से माँ ने कहा, बेटा आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। कौशल्या माँ ने कहा था कि अगर केवल पिता ने आज्ञा दी है, जो केवल पितु आयस ताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। माता का पिता के बराबर ही हक होता है, बल्कि और ज़्यादा होता है। इसलिए हर समय हर व्यक्ति को, हर जीव को अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए और उनका आदेश का पालन करना चाहिए। और जब माँ को हमारी ज़रूरत हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए भक्तों, ब्रह्मांड में माँ से बड़ा और कोई देवी देवता नहीं है, और कोई देवी देवता नहीं है। इसलिए नमन करो उस माँ को जिसने जन्म दिया, नमन करो उस माँ को जिसने हमें इतनी सुंदर काया दी, नमन करो उस माँ को जिसने हमें इस ब्रह्मांड में कुछ करने के लायक बना दिया, और नमन करो उस माँ को जिसने हमारा घर बसा करके और हमें एक सुंदर आदमी बना दिया। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मात्र देवो भव।